All right, welcome back, viewers, to our another exciting episode of our podcast series, The Young Turk Dialogues by Cropstickle, and this is our episode number 84. And today, if you have ever thought, guys, that D2C is crowded, wait till you try building in women's health. So that's where Ronnie comes into the picture. Today we have Ronnie, founder and CEO of Matri, India's first brand offering a non-invasive pain relief product for menstruational cramps. He has gotten funding from Shark Tank. They are community backed, mission driven, and today we will go beyond the pitch and we will try to understand how, what, and why they are doing what they are doing, and what it really takes to market something that is underserved, emotional, and medically overlooked. So I think Ronnie, मेरी तरफ से तो इतना इंट्रोडक्शन है. Further on, I would like you to पहले तो thank you so much for joining in, taking out the time for this episode. Thank you for inviting. Pleasure is mine. And then second thing is that I have given a very short intro about you. So like एक अपनी audience के लिए छोटा सा आपका introduction हो जाए तो it will be good. Hello everyone, I am Ronnie Mondal, founder and CEO of Matri. We make period pain relief device. 1 year ago, we just had a prototype, and now we have a 12 people team, and we have served 10,000 plus women with our period pain relief device. That's So amazing. yes, In 1 year, 10,000 plus, yes, and the number is still growing. yes. That's awesome. So Ronnie, like before we deep dive into the questions that we were discussing. So पहले let us talk a bit about where you started, like from starting, जहाँ से मतलब आपका career start हुआ, फिर why you chose this field. So like थोड़ा सा उस पे एक बार ही बताओ. तो मैं और मेरा को-फाउंडर स्कूल फ्रेंड्स थे, ठीक है? तो उस टाइम बहुत कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों का पैशन था, तो बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत कुछ बनाते थे, बेचते भी थे उस टाइम। तो एक दिन हम लोगों को थॉट आया कि ऐसा कुछ किया जाए जो ह्यूमन बीइंग को मतलब हेल्प करे। तो हम लोग प्रॉब्लम नोट्स करते थे कि क्या-क्या मार्केट में प्रॉब्लम है और उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों को दिखा पीरियड पेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मतलब ये सिर्फ हमारा घर का प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है और कोई भी इसके लिए बात नहीं कर रहा था उस टाइम। तो हम लोग सोचे कि हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक से पीरियड पेन रिलीफ डिवाइस के तरह कुछ बना सकते हैं। बहुत सारे जगह हम लोग अप्लाई किए, इंक्यूबेशंस, इन्वेस्टर के पास गए। हमारा बैकग्राउंड मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और मेरा को-फाउंडर रोहन का इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन था। तो मेडिकल तो बैकग्राउंड नहीं था, तो हम लोग को जानना था कि मेडिकली कैसे, क्योंकि पीरियड तो एक सेंसिटिव चीज है और इसको मेडिकली अप्रूव्ड भी होना है। तो हम लोग कॉलेज के बाद ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास जाते थे कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन हम लोग क्या बना सकते हैं मेडिकल डिवाइस में कि पीरियड पेन को सॉल्व कर सके। तो ऐसे करते करते हम लोगों को एक गायनेकोलॉजिस्ट मिला जो बोला कि ये है, मतलब एक बुक दे दिया हम लोग को पेन मैनेजमेंट का। बोला कि ये पढ़ो तुम लोग, और अगर कुछ समझ में आता है तो नेक्स्ट वीक आओ, मैं हेल्प कर दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीक गए वो पढ़ के, और हमें समझ में आया गेट कंट्रोल थ्योरी नाम का एक थ्योरी होता है मेडिकल साइंस में, जो पेन सिग्नल को ब्लॉक करता है। मतलब कैसे मात्री काम करता है मैं बोलता हूँ आपको। पेन तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, हाँ, तो वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, तब हमको पता चलता है कि पेन हो रहा है। और मात्री के थ्रू एक हम लोग पर्टिकुलर रेंज ऑफ पल्स देते हैं जो एग्जिस्टिंग पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ब्रेन तक जाने नहीं देता है। और ये पूरा मेडिकली प्रूव्ड है, बहुत साल पुराना थ्योरी, इसमें काम भी होता है मेडिकल साइंस में। लेकिन पीरियड पेन में कुछ नहीं था उस टाइम। तो हम लोग सोचे कि इस मतलब एप्लीकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी तो था, एप्लीकेशन क्या हम लोग पीरियड पेन में कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग पाल्स पैटर्न, हमारा खुद का जो पाल्स पैटर्न है जो पीरियड पेन में काम करता है, उसको डिस्कवर किया। और पहले तो अ, आप ऐसे ट्रायल नहीं कर सकते, तो हम लोग जो हमारा आसपास में है दोस्त, उसके बाद दोस्त के दोस्त, इसको देते थे कि एक बार देखो काम हो रहा है कि नहीं। वो लोग बोल रहे हाँ काम तो हो रहा है।
बहुत बेसिक प्रोटोटाइप था उस टाइम, 2018 था। और हम लोग आईआईटी पटना को अप्रोच किए कि आप फंड कर दोगे कि हमारे पास एक डिवाइस है, हम लोग इसको बना रहे हैं। वो बोला तुम लोग तो अभी बच्चे हो, कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, कैसे होगा, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं और आईआईटी पटना पटना में। तो बोले कि आप कॉलेज खत्म करके आओ 20 के बाद। 20 के बाद तो आप जानते ही हो, कोविड आ गया। तो कोविड आ गया, फिर भी हम लोग गए उस टाइम। आईआईटी के साथ एग्रीमेंट हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया 2020 में, सिलिकॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो दो ही मिलके स्टार्ट किए, और वहां से गवर्नमेंट का फंड आया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो उससे हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए। पहले तो आईआईटी पटना से ही हो रहा था, क्योंकि उनका पूरा रिसोर्सेस है, मतलब बहुत हाईटेक लैब है उनका। तो वहां से हम लोग स्टार्ट किए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हावड़ा में हम लोग जहाँ पे रहते हैं, एक छोटा सा घर लिए, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते थे हम लोग। पूरा R&D यहाँ पे होता था, और सेटअप भी कर लिए थे सब इक्विपमेंट्स, जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स होता है वो लेके। तो ऐसे करते करते 20 से 22 हो गया। 20 से 22 के बीच, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मैं यहाँ से एमबीए भी कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिजनेस भी जानना चाहिए, तो थोड़ा सा इसलिए मैं एमबीए भी कर लिया। और 22 में जाके हमें पता चला कि हम लोगों के बैंक में बहुत कम पैसा है, क्योंकि मतलब क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हो, उस उसमें बहुत कुछ लगता है। ये जो माउस आपको दिख रहा है, तो माउस का जो ये प्लास्टिक पार्ट है ना, हम्म, ये मोल्डेड है। एक मोल्ड का कॉस्ट आता है 15 से 20 लाख। उस टाइम सिर्फ हम लोग कॉलेज से निकले हैं, गवर्नमेंट से थोड़ा सा फंडिंग हुआ था, और वो तो 2 साल में हम लोग R&D करके, मतलब जो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है वो हम लोग तो डेवलप कर लिए थे, लेकिन आउटर पार्ट को डेवलप करना तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। हम लोग क्या किए, सोचे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्यूबेशन को अप्रोच करें। तो ऐसे करते करते हम लोग आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बेंगलोर, वेंचर सेंटर, जितना भी इकोसिस्टम में उस टाइम अच्छा खासा इंक्यूबेटर था, सबको अप्रोच किए। किसी के पास फंड नहीं था उस टाइम, किसी के पास मतलब किसी ने हमारे प्रोजेक्ट को इंटरेस्ट नहीं दिया। लेकिन उस टाइम डरवी फाउंडेशन करके एक बेंगलोर में था, अभी भी है, वन ऑफ द बिग इंक्यूबेटर। तो वहाँ पे मतलब हम लोगों का प्रोजेक्ट उन को अच्छा लग गया, बोला कि चले जाओ बेंगलोर। हम लोग 23 पूरा बेंगलोर पे रहे, पूरा वहाँ का इकोसिस्टम समझे, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, जो वेस्ट बंगाल से पटना से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था हम लोगों को। तो वहाँ पे जाके हम लोग पूरा 1 साल में उसका मोल्डिंग, डिजाइन सब कुछ कर लिए, कहाँ से क्या करेंगे सब कुछ कर लिए। और 2023 का एंड होते होते हम लोग ऐसे तो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि क्या होगा, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस में मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस तो अलग है, अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो तो आप सोच सकते हो कितने दिन बाद क्या होगा, लेकिन आपको एकदम क्लियरली नहीं दिखेगा वो तो सामने है। क्या है, ठीक है। तो हम लोग को शार्क टैंक का फॉर्म फिलअप कर दिए थे। शार्क टैंक का फॉर्म फिलअप कर दिए, तो रोहन को भी मैं नहीं बोला था। उसके बाद कॉल आता है कि, क्योंकि इसमें ना 5 स्टेप्स होता है शार्क टैंक में। तो फास्ट में थोड़ा सा ब्रीफ सा डिटेल्स दिया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स देके एक फॉर्म फिलअप करना होता है। अगर उसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको वीडियो इंटरव्यू उनको देना होता है। तो वहाँ पे फाउंडर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में स्टोरी आपको बोलना होता है। अगर उसमें मतलब उनको अच्छा लगता है, तो वो मतलब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाता है, मुंबई में या फिर दिल्ली में किसी जगह बुलाता है। हम लोगों को मुंबई में बुलाया था, सोनी के टीम के सामने, कैमरा के सामने हम लोग बोल रहे थे कि हम लोगों का स्टोरी जो है इतना दिन से जो करे। तब तक हम लोग 400 वुमेन के ऊपर पायलट ट्रायल भी एक कर लिए थे, जिसका अच्छा खासा रिजल्ट भी था। और वहां पे जाके मतलब इंटरव्यू देके चले। उसके बाद जैसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम लोग काम करते रहे। और फंड भी उतना नहीं था, क्योंकि 1 साल में
फंड भी खत्म हो गया था, हम लोग बेंगलोर पे रह रहे थे, और गवर्नमेंट का जो फंड है ना, वो आप खुद का एज अ सैलरी नहीं ले सकते। तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए बेंगलोर पे रह के, क्योंकि हम लोग जॉब तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ R&D में काम कर रहे, तो अ, फैमिली बहुत, का सपोर्ट काफी रहा होगा इसमें। हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही होगा, मतलब अभी भी है। तो उसके बाद ऐसे करते करते हमें कॉल आता है कि स्टूडियो राउंड के लिए शार्क टैंक का, और हमारा प्रोडक्ट रेडी नहीं था। तो जो मोल्ड वाला डिजाइन तो रेडी था, लेकिन मोल्ड के लिए जो 10-20 लाख रुपए लगता, हमारे पास नहीं था। हम लोग 3D प्रिंटेड प्रोटोटाइप लेके चले गए थे वहां पे। हमारे पास 3D प्रिंटर था एक छोटा सा, उस उससे मतलब एक्यूरेट, मतलब दिखने में तो आपको एक्यूरेट ही लगेगा प्रोडक्ट, लेकिन आप फील, टच एंड फील आप जब करेंगे तो पता चलेगा ये 3D प्रिंटेड है। तो वो लेके हम लोग चले गए मुंबई, और वहां पे जाके पिच पिच किया। 3 दिन का वहां पे स्लॉट्स होता है पूरा। हम लोग मतलब जो सोच के गए थे कि लेना है, तो हम लोग मतलब अगर नहीं भी मिलता है तो वहां पे जाके इंसल्ट नहीं होना है, क्योंकि हम लोग एक वेलनेस सेंसिटिव टॉपिक में काम कर रहे हैं। अगर वहां पे कुछ हो जाए तो ब्रांड का एक, क्योंकि ब्रांड तो कभी तक बना ही नहीं था, एक ब्रांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम लोग गया वहां पे, और जो एक्सपेक्टेशन था कि किसी को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग प्री रेवेन्यू थे। अगर आप शार्क टैंक के सब मतलब कंपनी उठा लो, हम लोग वन ऑफ द ब्रांड है जिसका प्री रेवेन्यू था, और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक से रेडी नहीं था। कोई लाइसेंस भी उस टाइम उतना नहीं था, सिर्फ अप्लाई किए थे हम लोग। और वहां पे गया, देखा कि हर साल बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग का आज का 60 लाख एट 4%, उसी में दे रहे थे सब लोग। और रितेश सर आके बोले कि 1 करोड़ दूंगा, जो 25 शेयर वैल्यूएशन मतलब होता, हमारा आज था 15 शेयर वैल्यूएशन में। तो मतलब बहुत सारे अच्छा अच्छा ऑफर आया, लेकिन हम लोग चूज किए अमन सर को और नमिता मैम को, क्योंकि एक पहले से ही मतलब सोच के गए थे कि अगर मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग D2C करेंगे, अमन सर वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं और नमिता मैम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हम दोनों को ही चूज किए। लेकिन शार्क टैंक का पैसा आने में, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। और 2 महीने के बाद वो लाइव होने वाला था, ठीक है। उससे पहले, शार्क टैंक के पहले तो हम लोग 1-2 प्रोटोटाइप दिन में बना रहे थे ना। और अभी जिस दिन लॉन्च हुआ, हम लोग सब टीम से बात किए, जो हमारे स्टेक होल्डर से, तो अमन सर की टीम से सब बात की, बोला कि ठीक है, तुम लोग प्री ऑर्डर्स ले लो, तुम्हारे पास तो प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि मोल्ड अगर आप आज ऑर्डर दो ना, 6-7 महीना लगता है इसको पूरा यहाँ से प्रोडक्ट आने के लिए। बहुत ओके। प्रिसिशन वर्क होता है ना। और तो हम लोग क्या किए, प्री ऑर्डर्स लेना चालू किए, और 2-3 दिन पे हम लोग को 3,000 ऑर्डर मिल गया, और 2,000 करके हम लोग ले रहे थे। तो 3,000 इंटू 2,000, ऑलमोस्ट मतलब 60 लाख रुपीज फास्ट इनकम विदाउट प्रोडक्ट। और वही पैसा हम लोग मोल्डिंग में लगाए, बाकी जो अदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता, इक्विपमेंट्स पे लगता, हम लोग लगाए। और एक चीज भी हमारे पास नहीं था उस टाइम, शार्क टैंक में जब पिच किए थे तब हमारे पास CDSCO का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था। और क्योंकि मात्री एक क्लास बी मेडिकल डिवाइस है, हम्म। इसको हम लोग किसी भी जगह मतलब बैठ के बना नहीं सकते। इसके लिए प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, प्रॉपर क्लीननेस, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। और इसके लिए ऑडिट भी होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। सो हम लोग IIT के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, वहाँ पे हम लोगों को मिल गया उसी टेन्योर के दौरान। उसके बाद लाइसेंस मिलने के बाद हम लोग प्रॉपर प्रोटोकॉल मेंटेन करके डिवाइस बनाए, डे नाइट करके एकदम बनाए। तब तो मतलब मैं रोहन था और 2 प्रोडक्शन का था, तो 4 जन मिलके, पूरा 4-5 जन मिलके एकदम पूरा बना रहे थे, क्योंकि हम लोगों को डेडलाइन भी पूरा करना था। प्री ऑर्डर में ना हम लोग लिख के देते थे कि 1 महीने के अंदर हम लोग डिस्पैच करेंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना। तो ओ। 2 महीना बाद से हम लोग डिस्पैच करने लगे। और प्रोडक्ट का जो फीडबैक, क्योंकि एक चीज हम लोग को जानना था कि ये तो नया प्रोडक्ट है, जो प्री ऑर्डर पहले किए 1 महीना 2 महीना पहले, ये हमको ट्रस्ट करके किए,
इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो हम लोग पर मतलब डिलीवर्ड होने के बाद एक वीक बाद हम लोग कॉल करके उनको फीडबैक लेते थे कि सर मैम मतलब जो भी खरीदता है कि कैसा लगा प्रोडक्ट और काम कर रहा है कि नहीं। तो पूरा हम लोग एक पूरा फॉर्मेट बनाते थे, फीडबैक लेते थे। उसमें से मतलब 90% लोगों ने बोला कि ये काम कर रहा है, जो हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेशन भी था। 90%, 94 95% हमारा सक्सेस रेट है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मतलब आप जब प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो एक इमोशन बैठ जाता है, अटैच हो जाता है। तो मातृका जो पहला प्लास्टिक का एनक्लोजर था ना, उतना हम लोगों को लगता था उतना प्रीमियम नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत अच्छा है, सब कुछ मेडिकली अप्रूव, विदाउट साइड इफेक्ट, सब कुछ ठीक है। जो लेकिन ये जो प्लास्टिक का पार्ट है, वो उतना अच्छा हम लोगों को नहीं लगता, थोड़ा सा चीप लगता। तो हम लोग क्या किए ना, ये जो 1 साल टेन्योर है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। मतलब अभी जस्ट हम लोग लास्ट मंथ मातृ प्रो लॉन्च किए। उसमें क्या क्या चेंज है आपको मैं बताता हूँ। पहले जो मातृ था, उससे वॉल्यूम में हाफ हो गया, थिकनेस हाफ हो गया, जो टेक्सचर एंड क्वालिटी है बहुत प्रीमियम हो गया। और पहले 0 to 23 करके इंटेंसिटी मोड्स होता था, इसमें 0 to 30 इंटेंसिटी मोड, 3 टाइप का पाल्स पैटर्न है। तो बहुत जो भी यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत उनको सूदिंग लगेगा। तो बैटरी लाइफ 4x कर दिए हम लोग इसमें। थिकनेस तो काफी कम हो गया। इम्प्रूवमेंट। हाँ, उसमें 2 साइकिल, 2 पीरियड साइकिल तक चलता था, इसमें 4-5 पीरियड साइकिल चल जाएगा। तो बहुत सारे चीज इम्प्रूवमेंट हुआ। और अभी लॉन्च हो गया, इसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो अब मतलब जैसे आपने प्रोडक्ट दोबारा लॉन्च किया, लेट्स से हाँ। अभी ये जो एक्सपीरियंस है आपका, इसके साथ आप दोबारा मैत्री को जाके पिच करते हो, बट ओनली 30 सेकंड में, विदाउट एनी प्रोडक्ट डेमो, तो आप क्या जाके बोलोगे? पिच अगर करें तो ऐसे मतलब मातृ के लिए, मातृ प्रो के लिए सेम ही पिच होगा, क्योंकि हम लोग एक कॉस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हाँ आईफोन आईफोन प्रो हो गया। हाँ हाँ, हमारा आधा दुनिया 50% तो वुमेन ही है। तो 80% ऑफ वुमेन हर महीना पीरियड पेन को अनुभव करता है। और इसके लिए बहुत कुछ उनको हैम्पर भी होना होता है। मतलब वर्क प्लेस में हो गया, उसके बाद कॉलेजेस में, स्कूल में। तो हम लोग लेके आए हैं एक प्रोडक्ट, मातृ प्रो, जो आपका पीरियड पेन को रिलीव करेगा ओनली 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर। और एक कंप्लीटली ड्रग फ्री नॉन इन्वेसिव सॉल्यूशन फॉर मेंस्ट्रुअल पेन, जो एक बार चार्ज करने से 4 से 5 पीरियड साइकिल चलेगा। और CDSU अप्रूव्ड है। यही मतलब एकदम कम्युनिकेशन एकदम हमारा क्लियर है कि क्लियर है। तो हम लोग का मेजर कंपटीशन कहाँ पे है। अब देखिए, इंडिया में ना बहुत सारे टैबू पहले था, अभी बहुत मतलब सोशल मीडिया के लिए बोले तो मतलब जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव भी है, और हम लोग मतलब हम लोगों के जैसा जो पीरियड केयर वुमेन वेलनेस का ब्रांड है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं जो टैबूज को हटाने के लिए। पहले से अभी इंडियन मार्केट बहुत अच्छा हो गया है मेंस्ट्रुअल फेमटेक के लिए। और हम लोग को अभी दिख रहा है कि एक बड़ा मार्केट है। ठीक है, आप मतलब सर्च वॉल्यूम ही आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल पेन प्रोडक्ट में कितना है। और पहले हम लोग सोच रहे थे, जब हम लोग स्टार्ट किए तो 5-6 साल हो गया ना, तब जब इन्वेस्टर को हम लोग बोलते थे, वो बोलेगा कि ये 10 साल का बाद का प्रोडक्ट है। तो तब से स्टार्ट किए थे, इसलिए हम लोग अभी इसको मार्केट में ले आ सके। कोई भी मेडिकल डिवाइस आप अगर रिसर्च करना स्टार्ट करो, मिनिमम 5 साल लगता है, क्योंकि रेगुलेशंस होता है, बहुत सारी चीजें होता है। और हो गया, क्योंकि इसका जो लाइसेंस का पार्ट भी बहुत एक मेमोरेबल चीज है, क्योंकि CDSU लाइसेंस ना बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस है। और
बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मानना होता है। अ, इसका जो ड्राफ्टिंग मतलब MD5 का ड्राफ्टिंग अगर आप करें तो 10 to 15 लाख फिर चला जाता है, कोई एजेंसी अगर आपके लिए करता है तो। हम लोगों के पास तो पैसा ही नहीं था, हम लोग कैसे करेंगे? तो मेरा को फाउंडर रोहन, मतलब वो एक्चुअली वो पूरा ड्राफ्टिंग किया, लेकिन एक की पर्सन है जिसके साथ हम लोग मिले थे, वो है हरियाणा का एक्स ड्रग कंट्रोलर। ठीक है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया कि कैसे ड्राफ्ट करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, A to Z। अगर वो नहीं होते तो इतना जल्दी हम लोग को लाइसेंस भी नहीं मिलता। तो और मतलब ये तो होता ही है एक भी ऐसे। पैसा भी नहीं लिया, तो बहुत हेल्प किया। मतलब नहीं स्टार्टअप के स्टेज में ऐसा ऐसा आदमी मिलता है। नहीं, वही जरूरी होता है ना, अगर आपको सही टाइम पे सही बंदा मिल जाए तो वो काफी हाँ, चीजें सॉर्ट करा देता है। तो ऐसी मेरे भी कुछ पार्ट मेरा रहे। मतलब रणुदीप भैया जो मेरा मेंटर भी है, शार्क टैंक में भी मैं मेंशन किया था। मैं मेंशन नहीं किया था, नमिता मैम ने मेंशन किया था। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, बिजनेस पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टमेंट रेस, क्योंकि शार्क टैंक का पैसा तो बहुत बाद में आता है ना, तो उससे पहले हमें पैसा चाहिए चाहिए था। हम लोग रेस किए बाहर से, और फर्स्ट टाइम हम लोग इन्वेस्टमेंट रेस करने वाले थे, तो बहुत गाइड किया उस टाइम। तो जैसे आपने इतना टाइम अभी ये प्रोडक्ट बिल्ड किया, आपने इस इंडस्ट्री को स्टडी किया, तो आपको ऐसा क्या है एक assumption मिला जो आप लेके चलते थे फीमेल कंज्यूमर के बारे में इंडिया में, बट जब आपने प्रोडक्ट बनाया उसके बाद आपका वो करेक्ट हुआ? मतलब एक तो एजम्पशन था कि पहले हम लोग को अवेयरनेस कराना होगा, उसके बाद फीमेल कंज्यूमर उसको खरीदेगा। लेकिन अवार्ड पहले से ही था, लेकिन क्या था ना, वो पुश नहीं था। मतलब आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है, सिर्फ मातृ के लिए नहीं, कोई भी D2C ब्रांड है ना, पहले उसको ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आप किसी भी चीज बेच सकते हो। और हमारा तो इतना एडवांस चीज है ये, इसको मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। हम्म। नहीं, ये तो है। और आपने लाइक जैसे इफ आई टॉक अबाउट कि आप जैसे D2C में इसको कर रहे हो, राइट? सो अगर आज मैं आपको बोलूं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि एक D2C हेल्थ ब्रांड है 1 लाख रुपए लॉन्च करने के लिए, तो कैसे टेक्टिकल स्प्लिट होगा अराउंड प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड मार्केटिंग? अभी D2C बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन उसको करते रहना थोड़ा टफ है। D2C में मतलब दो तरह का चीज है, क्योंकि हम लोग ऐसे मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करते हैं। हम लोग बाहर से एक वोमेन वेलनेस ब्रांड है, लेकिन अंदर से एक पूरा हाईटेक कंपनी है। आप अगर हमारे फैक्ट्री में आएंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे PCB बनता है, कैसे टेस्टिंग होता है, कैसे ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता है, सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन अ, उसके बाद आता है D2C। प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद आता है D2C, ठीक है। और 1 लाख में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, एक नहीं लाख होगा। में क्या होगा, ट्रेडिंग हो सकता है इंडिया मार्ट से या किसी जगह से कम में सोर्स करो, और मतलब ऑनलाइन में ज्यादा में सेल करो, ये हो सकता है ऑब्वियसली। तो शॉपिफाई एक नंबर है। शॉपिफाई में आपको वेबसाइट बना लेना है, वो कोई भी कर पाएगा, और पेज अच्छा रहना चाहिए। और जो मेन चीज है, मतलब हर कोई गलती करता है कि मेटा में, गूगल में अच्छा बजट का एड चला दे और कम मतलब ऑर्डर्स आता है। इसमें एक ही गलती है, टारगेट ऑडियंस आप भूल जाइए, ठीक है। मतलब मेटा का अगर एड, मतलब AI को, मेटा का जो AI है, हेलो, हाँ जी। हाँ, उसको भी मतलब अगर वो जो AI वाला कैंपेन भी अगर स्टार्ट कर दे आप, ठीक है, आपको एक चीज में फोकस करना है, वो है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वो UGC हो सकता है, वो मतलब प्रॉपर हुक वाला कंटेंट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट, ठीक है, अगर होता है तो वो वायरल होगा ही। मतलब फेसबुक उसको, मेटा उसको खुद ही पुश करेगा, और आपका सेल्स मतलब अपने आप बढ़ जाएगा। हम लोग भी उसको एक्सपेरिमेंट ही अभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली हम्म। कंटेंट अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो आप मतलब रेशो कैसे रखोगे? 50% मार्केटिंग, 30% प्रोडक्ट पैकेजिंग, कैसे?
50-50 कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए पैकेजिंग तो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो कम्युनिकेशन जाएगा वो पूरा मार्केटिंग का ही पार्ट है। और प्रोडक्ट आपको पहले से खरीद के रखना होगा। आपको 1 लाख मतलब 50,000 में तो कोई क्रेडिट पे नहीं देगा, तो आपको खरीद के रखना होगा। पैकेजिंग अच्छा करना होगा। मतलब रिपीट कस्टमर कैसे आप कर पाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा बिजनेस होगा 1 लाख में, तो आपको थोड़ा सा पर्सनलाइज करना होगा। आप हाथ पे लिख के दे सकते हैं। माथरी में अभी तक हाथ में लिख के जाता है। नाइस। मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है हम लोग का। इस साल का टारगेट है 20,000 पीसेस बेचने का, फिर भी हाथ से लिख के ही जाता है, क्योंकि वो मतलब कनेक्शन फील होता है। यूजर वो कनेक्शन, क्योंकि हम लोग एकदम पूरा उनका नाम लिख के ही देते हैं, ऐसे नहीं कि प्रिंट कर दिया। मतलब उसमें हमें 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगता है, लेकिन हम लोग को करते हैं। नहीं, अच्छा पर्सनल टच है। हम्म, तो जैसे कि आप D2C फाउंडर हैं और आजकल हाँ। इतने सारे D2C ब्रांड्स आ रहे हैं, एवरीबडी ऑब्सेसेस ओवर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कैक तो हम्म, ऐसा हो गया कि सब। तो हम्म। बट अब आपने जब इस बिजनेस को चालू कर दिया है, आपकी सेल्स हो रही है, तो व्हाट समथिंग इवन मोर डेंजरस दैट पीपल इग्नोर? मेटा एड चला के भूल जाना बहुत सारा डेंजरस चीज है। ये तो हर कॉमन प्रॉब्लम है। हर सेकंड हर मिनट आपको देखना है एनालिटिक्स क्या है, क्या हुक रेट है, क्या कुछ है, क्या रोआस है। तो वो एक बात है, क्योंकि ऑनलाइन में पूरा ऑटोमेटेड चलता है। प्रोडक्ट मतलब 2 बंदे से हो सकता है 1 लाख में बिजनेस, ठीक है, लेकिन आपको अच्छा सा प्रोडक्ट चूज करना है मार्केट में, और उसका देखना है कि डिमांड है कि नहीं। अगर डिमांड है तो एक अच्छा सा यूजीसी कंटेंट, एक अच्छा सा रील बना लीजिए और एड में लगा दीजिए, तो ऑब्वियसली सेल्स आएगा। और ऐसे नहीं, और मतलब नया फाउंडर्स लोग एक चीज मतलब गलती करते हैं कि 2-3 दिन एड चला के सोचते हैं कि ऑर्डर नहीं आया। एक का मतलब प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस अगर 500 है, तो 500 400 एक प्रोडक्ट का अगर कैक आ गया, तो सोचता है कि, क्योंकि इसको भी टाइम लगता है ना। अगर वही एड आप 1 महीना तक चलाओगे, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ अभी ठीक हो रहा है। वो ये बात दो तो है। तीन दिन एड चला के नहीं होगा। मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब वही एड मैच्योर होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा कौन सा D2C ग्रोथ हैक है जो आपके लिए पहले काम करता था बट अभी जब स्केल हो गया बिजनेस तो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया? अ, ऐसा मतलब जेन्युइनली मैं आपको बोलता हूँ, ये जो 10,000 तक हम लोग जो सेल किए हैं ना, वो विदाउट एनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही किया है। क्या हो गया, मिडिल में तो हम लोगों को फोर्स करके गूगल में ऐड चलाना हुआ, क्योंकि दूसरा जो हमारा कॉपी ब्रांड है, वो लोग हमारे नाम पे ऐड चला रहा है, मार्क्स करके, पीरियड पेन रिलीफ डिवाइस। तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग गूगल एड्स चलाए। बाकी जो है शार्क टैंक में अगर जाते हैं, तो मतलब सर्च वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है उस टेन्योर के दौरान। तो बहुत हेल्प किया, एकदम प्रॉपर सब कुछ हो गया। जब जो सेल्स आता था ऑर्गेनिक ही आता था, लेकिन अभी क्योंकि हमारा नया प्रोडक्ट माथी प्रो है, उसके बाद सिर्फ पीरियड पेन रिलीफ डिवाइस नहीं, हम लोग दूसरे सेक्टर में भी घुस रहे हैं। दूसरा वुमेन वेलनेस प्रोडक्ट में भी हम लोग आ रहे हैं। तो वो सब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्योंकि अभी एक ब्रांड की तरह माथरी है, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग अलग टीम है, वो लोग कर रहे हैं। हम लोग का मार्केटिंग टीम है। अ, अभी टोटल हम लोग 12 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाइस। तो अभी जैसे बात करें, अभी आपने 10,000 पीस बेच दिए हैं, हाँ। तो इसमें अपने कस्टमर रिटेंशन के बारे में भी कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो हम्म। क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि हम्म। ऐसी कोई कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी या चीज़ है जो आपको पता चली और चलाते हुए बिजनेस को, ऑर्डर्स आने के बाद, और ये आप सोचते हो कि यार काश ये पहले पता होती जब वो कैंपेन चलाया होता? हाँ। ऐसे मतलब हर प्रोडक्ट में अलग अलग चीज होता है, ठीक है। और एवरेज जो प्राइस है वो भी मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट साल अ, जो माथरी प्रोडक्ट था वो 2,100 2000 में बिक रहा था। अभी हम लोग सिर्फ 100 रुपीज बढ़ाए हैं, ठीक है।
और इसमें इतना कुछ फीचर्स भी है। 2200 300 में आपको माथ्री प्रो मिल जाएगा। तो अगर टिकट साइज थोड़ा सा कम होता, हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत कुछ लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा कम होता तो और भी ज्यादा सेल आता आएगा। अ, कुछ मतलब हम लोग क्या करते थे ना, थोड़ा इंटरेक्ट और बहुत सारे कुछ है, एआई सेंसी, जो व्हाट्सएप अभी तो मतलब ईमेल मार्केटिंग से ज्यादा व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में ही अच्छा होता है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक डेटाबेस हो और आप आपका प्रोडक्ट वहां से प्रमोट करते हो, उससे भी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। तो पहले हम लोग नहीं करते थे। हम लोग क्या किए ना, एक कैंपेन बनाए थे जेल पैड के लिए 5 महीना बाद। जो 5 महीना पहले खरीदा था मात्री, उसको तो जेल पैड लगेगा ही। मतलब जेल पैड ऑर्डर आ रहा है, अच्छा खासा ही आ रहा है, लेकिन कोई कोई भूल जाता है ना, तो उनको हम लोग रिमाइंडर कर रहे थे। तो अच्छा। वो एक दिन का मतलब 1 घंटे के अंदर 8-9 हजार लोग के पास चला गया मैसेज। और उसके 2-3 दिन के हमारा मतलब 2000-3000 जेल पैड का सेट बिक गया। तो नाइस। ये सब मतलब क्योंकि हमारा तो प्रॉपर टीम नहीं था। कोई कोई करता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है वो प्रॉपर एजेंसी के पास जाता है, बहुत एक बड़ा बजट देता है, वो एजेंसी सब स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि 1 साल पहले तो हम लोग सैलरी भी नहीं लेते थे, मतलब मैं और रोहन। तो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे कितना खर्च करना चाहिए। तो आपके पास अगर पैसा है तो उसको एकदम ठीक जगह यूज करना चाहिए। एक तो ये है, और सेकेंड है आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि मतलब पूरा ये जो D2C सब कुछ है, मतलब टारगेट तो कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। आप पहले ना वहां पे मतलब कस्टमर के साइड से एक बार सोचिए कि उनको क्या अच्छा लगेगा। हर टाइम यही आपको सोचना है कि उनको क्या अच्छा लगेगा, उसको उनको आप कैसे बेनिफिट दे सकते हो। कस्टमर के साथ अगर आप जेन्युइन बात करोगे तो वो ऑब्वियसली सुनेगा। क्योंकि क्या हुआ था ना, हम लोग जो 1 महीना टाइम लाइन दिए थे, 1 महीना बाद जब हम लोग नहीं दे पा रहे थे, बहुत लोग कॉल कर रहा था। कस्टमर कॉलिंग हम लोग का मतलब पूरा एकदम हर टाइम कॉल आ रहा था कि कब दोगे, फ्रॉड कंपनी ऐसा बोल रहा था। लेकिन हम लोग मतलब मैं डायरेक्ट जाके कॉल कॉल ले रहा था तब। क्योंकि उस टाइम मुझे सब जान रहा था शार्क टैंक से, और सब ऑर्डर भी शार्क टैंक से आ रहा था। तो मैं बोल रहा था कि मैं फाउंडर बोल रहा हूँ, और अभी सर हम लोग इसको बना रहे थे। हम लोग आपको जैसे अभी बोले थे ना पूरा स्टोरी, उनको भी बोलते थे। अच्छा। उनको भी बोलते थे। बोले कि अरे अच्छा ठीक है, तुम लो 2-3 महीना लो करके दो, मुझे मुझे रिफंड नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा करके मतलब आपको बात करना चाहिए, क्लियरली नहीं, बात ये कर। बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर कस्टमर। बात अगर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, इंडिया में जैसे आपने एक बात बोली थी, टैबू है बहुत सारी चीजें, राइट? तो एक मेंस्ट्रुएशनल प्रोडक्ट्स पेन सोल्यूशन बना के बेचना नॉट जस्ट हार्ड है बट पॉलिटिकल भी हो जाता है। तो आपने जैसे ये प्रोडक्ट बनाया, तो व्हाट इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस यू हैव फेस्ड टुडे? अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस बोल रहे तो मतलब थोड़ा कमेंट में एंटी कुछ लोगों ने बोला कि दिस ये तो भगवान ने बनाया हुआ है, आप क्यों कर रहे हो इंटरफेयर हो। आता है, आप कुछ भी करोगे। अगर आप जब नया फोन आया था तब भी लोगों ने बोला था कि अरे ऐसे कर कैसे होगा, चिट्ठी नहीं जाएगा। मतलब ऑपोजिशन आएगा ही, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको करना है सिर्फ। करेक्ट। हाँ। अब जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्रांड जो है वो एम्पावरमेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं, मतलब बजवर्ड बन चुका है। अब इसका मतलब कोई समझता नहीं है। तो हम्म हाउ डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन पर्पस, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है इट इज पर्पस ड्रिवन, एंड पीआर? हम्म हम्म हम्म। हमारा तो वही पर्पस था कि पीरियड पेन, ये जो मतलब कोई नहीं बोलता है इसके लिए, इसको रिसॉल्व करने का, इस प्रॉब्लम को। और एम्पावर भी मतलब मातृ करता है, क्योंकि आप देखो मतलब ये रिलेटेड है, को रिलेटेड है। कोई लड़की आज ऑफिस नहीं जा पा रहा है पीरियड पेन के लिए, ठीक है। वो मातृ यूज कर रहा है इसीलिए आज जा पा रहा है।
मतलब ऐसे भी हमारे पास केस था ना कि एक मतलब हम लोग को कॉल डायरेक्टली लिए थे। वो मैडम बोल रहा था कि मुझे ना इंजेक्शन लेना होता था, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा था, ऑफिस नहीं जाता था एक्चुअली, और बहुत सीवियर पेन होता है इसलिए उनको इंजेक्शन लेना होता था। मात्री यूज करने के बाद उसको इंजेक्शन नहीं लेना होता है, तो एक चेंज है ना। और अभी वो ऑफिस जा रहा है, तो ये जो चेंज है यही हम लोग देखना चाहते थे। बहुत सारे लोग पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर का साइड इफेक्ट होता है। अभी साइड इफेक्ट के लिए ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो वहां पे मात्री आ गया विदाउट साइड इफेक्ट, 10 से 15 मिनट के अंदर पेन को घटा रहा है। तो यहाँ पे जो हो रहा है यही इम्पावरमेंट है हम लोगों को जो लगता है, हम लोगों का पर्पस और वो लोग मतलब एम्पावर हो रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट। अब जैसे आप इस स्पेस में बिल्ड कर रहे हो, हम्म, इट इज सो मच पर्सनल। इंडिया में तो ये टैबू था ही, अभी भी है ही कई लोगों के लिए। हम्म, इफ यू टॉक तो दे विल बी लाइक अरे ये क्या बात कर रहा है। तो पेन एंड हेल्थ, आप इससे अपने आप को इमोशनली डिटैच कैसे करते हो जब चीजें वर्क नहीं कर रही होती? लाइक 5 साल का वो जर्नी रहा है, बहुत ही बड़ा कॉज है। अगर मैं ही बात करूँ, अगर मैं किसी को ऐसे कॉज पे करूँ, लाइक फॉर माई कंपनी ऑल्सो, सो आई सर्टेनली गेट अटैच टू अ फ्यू थिंग्स दैट आई वर्क। तो वो तो एक चीज है ही, जब आप प्रोडक्ट पे पूरा जी जान लगा के 100% दे रहे हो। तो आपने बोला कि हाँ हम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, बट एक अंदर से वो रहता ही है। तो तब क्या करते हो उस फेज में? और एक बार बोलिए। जैसे बेसिकली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इट इज वेरी पर्सनल, राइट? हाँ, हाँ। तो आपका उससे एक अटैचमेंट हो जाता है बीइंग अ फाउंडर। तो आप हम्म। उससे डिटैच कैसे करते हो जब चीजें काम नहीं कर रही होती, एंड कीप दैट माइंडसेट कि मैं करता रहता हूँ? लाइक अंडरस्टैंडिंग योर थॉट प्रोसेस की आपने कैसे, क्योंकि 5 साल एक प्रोडक्ट पे काम करना, इट इज नॉट इजी। 5 साल में बिना रेवेन्यू के जस्ट करे ही जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ, लोग तो पागल ही बोलेंगे मुझे। हम्म, तो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर, सो मेनी थिंग्स कम है। मतलब मुझे मतलब हम लोग उतना ऐसा नहीं सोचे कि थे, हम लोग को एक ही मन में था कि इसको हमें करना है किसी भी तरह, ठीक है। और अगर आप किसी चीज को सच में करना चाहते हो तो मतलब वो एक डायलॉग है ना, सारे कायनात आपको दिलाने में जुट जाती है, ऐसा टाइप का ही हुआ था। क्योंकि पैसा नहीं था, और हम लोगों को ना, जब हम लोग बैंगलोर में थे, एक बहुत बड़ा ग्रांट मिल गया गवर्नमेंट, वो बहुत टफ है, बायडैक बिग करके है, ठीक है। और उसका ग्रांट अमाउंट 50 लाख है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। सिर्फ मेडिकल डिवाइस, मेडिकल मतलब फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको सपोर्ट करने के लिए वो मिल गया, और बहुत टफ है वो। तो जब कुछ नहीं था वो आ गया, उसके बाद शार्क टैंक जो हम लोग सोचे भी नहीं थे वो हो गया। और मतलब अगर शार्क टैंक नहीं होता तो ये जो लॉन्च, मातृका जो लॉन्च है वो और 1 साल ज्यादा हो जाता। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी मतलब ट्रेडिशनल वे से रेस करना सब कुछ अ, आसान नहीं। बहुत सारे चीज होता है, लेकिन हो गया। हम लोग सोचे नहीं थे कि ये होगा। अगर हम लोग पहले से सोच के रखे होता कि मुझे ये करना है वो करना है, शायद नहीं होता। लेकिन हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट में स्टिक किए हुए थे कि इसको मुझे लॉन्च करना है किसी भी हालत में। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि फाइनेंशियली उस टाइम जब स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम आया, लेकिन अभी हम्म, बहुत ठीक ठाक है। नहीं मैं समझ गया। हाँ, जैसे आप शार्क टैंक इंडिया पे गए, तो हाँ। व्हाट्स अ ब्रूटल लेसन जो शार्क टैंक इंडिया ने आपको सिखाया? नोबडी हैज टॉट यू, टोल्ड यू बिफोर स्टेपिंग इनटू द पिच रूम। हम्म। मतलब वहां पे तो ब्रीफिंग दिया जाता है कि मैं बोलता हूँ आपको कैसे होता है। हर फाउंडर जो 1 से 2 मिनट का एक पिच देता है ना, वो उनका ही स्टोरी है। लेकिन अगर क्योंकि मेरा मदर टंग बंगाली है, मुझे हिंदी उतना करेक्टली नहीं आता है, ठीक है। तो नेशनल टीवी में हम लोग दूसरा कुछ अगर मतलब अम, ना बोलते, वो लोग थोड़ा सा सजा के दिए था हिंदी, जो हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था बाद में याद करने में। तो हर फाउंडर जो 1-2 मिनट बोलता है वही सिर्फ थोड़ा सा स्क्रिप्ट है, लेकिन आपका ही प्योर स्टोरी है, जो आप बोलते हो वही वो लोग सिर्फ फ्रेज करके देते हैं। लेकिन उसके बाद से जो बात होता है, मतलब 1 घंटा, हाँ 50 मिनट टू 60 मिनट जो बात होता है ना, वो पूरा जेन्युइनली होता है। यहाँ पे सामने आपके शार्क्स बैठा रहता है, आप और मैं अभी जैसे बात कर रहे हैं ऐसी ऐसे बात। ही जस्ट नॉर्मली बात करते हैं।
वो लोग उसके बाद उसको कट करके करके वो आई थिंक 20-30 मिनट का शो निकलता है, लेकिन एकदम पूरा जेन्युइनली बात होता है। आपको नहीं लगेगा कि आप कोई टीवी शो में आए हो, सिर्फ आपको दिखेगा कि कैमरा फैमरा सब कुछ आपको नहीं दिखेगा, एक्चुअली कैमरा सब साइड में रहता है, सब कुछ होता है और नॉर्मली जस्ट सब कुछ होता है। नाइस। और उसके बाद एक मतलब थोड़ा सा अलग लगता है कि जब वहां से आप लौटेंगे, एक लड़की आके आपको बोलेगा कि जो जो हुआ है यहाँ पे आप भूल जाओ। क्योंकि हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होता है, क्योंकि हम लोग बाहर में कुछ बोल नहीं सकते, लीक नहीं कर सकते जब तक वो लाइव नहीं होता है। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि फंड रेज करेंगे, लेकिन किसी को बोल भी नहीं सकते थे कि हम लोग शार्क टैंक में गए थे, फंड भी मिला। तो जेन्युइन मतलब ट्रेडिशनल वे से ही हम लोग को रेस करना पड़ा। उसके बाद जब शार्क टैंक में लाइव हुआ, इन्वेस्टर का कॉल आ रहा है कि मेरा पैसा ले लो, मेरा पैसा ले लो, मेरा पैसा ले लो, तब तक हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिए थे। अच्छा, आपका एक पास्ट वेंचर भी था, बॉय टॉय हाँ करके। हाँ हाँ उसने क्या चीजें सिखाई आपको जो मैत्री में आपने अवॉइड की, और वो था क्या? हाँ, बहुत मतलब बहुत कुछ मैं आपको बोलता हूँ। boitui.in एक है ऑनलाइन बुक स्टोर। वो हमने 2016 में स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर, मतलब तब होता है ना। अ, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता था, तो उस टाइम AWS में वर्डप्रेस लगा के मैं स्टार्ट कर दिया, और नाम भी मिल गया था, ट्रेडमार्क कैसे करते हैं सब कुछ मैं ही करता था। ट्रेडमार्क फाइल किया, डोमेन रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर लिया। उसके बाद क्या सेल किया जाए, हम लोगों को लगा कि बुक्स ही सेल करते सकते हैं विदाउट GST, तो इजी होगा। तो बुक से स्टार्ट किया। यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट है कोलकाता में, सबसे बड़ा मार्केट बुक का। तो वहां से बुक लेते थे और पूरा इंडिया में सप्लाई करते थे। ऐसे करते 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 हम लोग अमेजोन में भी गए कि कैसे काम करते हैं। तो वहां से मैं जो लर्निंग है ना D2C, वहां से मैं सीखा। जो ओके। वेबसाइट बिल्डिंग है वो मैंने मतलब वहां से सीखा। क्योंकि करते करते ये जो आप अभी मातृ का वेबसाइट देख रहे हो, वो भी मैंने ही बनाया, ओह, अलग नाइस। से मैं नहीं बनाया। तो और और एक चीज मतलब जैसे कैसे अमेजोन काम करेगा, कैसे हम लोग अच्छा सा एक SKU लेके इसको सेल कर सकते हैं। उस टाइम हम लोग 2 वीक्स में 4 लाख का सेल किए थे अमेजोन में। नाइस। मतलब ये सिर्फ ओह, हाँ, चल। 4 लाख का सेल किए थे। तो ऐसे करते हुए मतलब नॉलेज बहुत आया, अभी भी चल रहा है। अभी दूसरा हम लोग इसका जो बोईटोई का पूरा साइट है, एक को दे दिए है, तो वो लोग पूरा संभालता है, लेकिन चल रहा है। नाइस। काफी अच्छी लर्निंग रही, हाँ मतलब वहां से एक बेस बन गया आपका आगे आज के लिए। हाँ हाँ हाँ। अगर वो बोईटोई नहीं होता तो मैं ये जो डिजिटल कैसे ऐड चलाना है, कैसे कुछ करना है, मुझे नहीं जानना था। अभी नहीं, भी ऐड नहीं चलाता, लेकिन आपको एज ए फाउंडर जानना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है। टीम है हमारा, लेकिन एज ए फाउंडर आपको तो सब कुछ जानना चाहिए। पहले मैं ही चलाता था, और अभी काम बढ़ गया है, इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। नाइस। चलो एक रैपिड फायर खेलते हाँ हैं। हाँ। बिगेस्ट शार्क टैंक मिथ। बिगेस्ट शार्क टैंक मिथ। नहीं, बहुत मतलब हमारे जब हम लोग वहां पे नहीं गए थे, तो पहले था कि शार्क टैंक सिर्फ कनेक्शन से जाते हैं, ऐसा मिथ था। लेकिन हम लोग वहां पे गए नॉर्मल, जस्ट किसी को अप्रोच नहीं किए, जस्ट जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलअप होता है ऐसा करते हुए ही हम लोग उतना तक गए। और सेकंड हो गया चलो ठीक है, एक ही बहुत है। ऐसा कौन सा एक शब्द है जो आप अपने पिच डेक में कभी दोबारा यूज नहीं करोगे? चीप। चीप। वाई? हाँ, चीप तो बिकॉज नहीं ऑफ है। टाटा नैनो केस स्टडी? हाँ हाँ, ऐसा वैसे। टाइप आप बोल सकते। ओके। D2C in health और FMCG, which is harder? D2C इन हेल्थ। Okay. क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ, मेटा गूगल बहुत टाइम बोलता है कि
हेल्थ कैटेगरी का प्रोडक्ट ना आप उतना स्प्रेड करके सेल नहीं कर सकते, वार्निंग देता है, तो हम लोग को फिर से क्लेम करना होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ पेन पॉइंट यू वुड लव टू सॉल्व नेक्स्ट। बहुत सारे हमारे अभी R&D चल रहा है, जैसे कि मातृ का एक ऐप लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे सब कुछ मतलब मातृ भी कनेक्ट हो जाएगा फ्यूचर में ऐप के साथ, वहां से कंट्रोल होगा, और मातृ का एक इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी पूरा ऐप से ही बिल्ड होगा। और हम लोग लेबर पेन में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बोला एक मेडिकल डिवाइस तैयार करने में आपको 5 साल मिनिमम लगता ही है, क्योंकि मतलब आज ही आपके मतलब आइडिया या रिसोर्सेस सब कुछ है, आप कल लॉन्च नहीं कर सकते। इसके लिए लाइसेंस होगा, लाइसेंस के पहले क्या होगा, ट्रायल्स होगा। ट्रायल्स, ये सब पूरा एक प्रोसेस है, और ट्रायल्स तो एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, इसका पूरा प्रॉपर टाइमलाइन होगा, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। तो लेबर पेन में भी हम लोग, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं है, वो हम लोग करना चाहते हैं। गॉड। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ। लेट्स इमेजिन योर फ्यूचर डॉटर स्टम्बल्स अपॉन दिस एपिसोड 15 साल बाद, आज से 10 साल बाद। हाँ। ठीक है, व्हाट्स वन थिंग यू वांट हर टू नो अबाउट व्हाई यू बिल्ट मैत्री? ऑब्वियसली फॉर हर, सिर्फ उसके लिए नहीं, हर मतलब माँ और बहन के लिए, वर्ल्ड वाइड। हमारा हर टाइम ही वही गोल था कि सिर्फ इंडिया नहीं, हम लोग मातृ पूरा वर्ल्ड के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम लोग हर टाइम बोलते 3.2 बिलियन वुमेन सफर्स फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पेन। नाइस, आई लाइक इट, perfect. On that note, I think we have covered it all. Thank you. So first of all, thank you to our audience who have watched this episode till here, and secondly thank you to you जो आज आपने इस एपिसोड पे इंफॉर्मेशन दी है रोनी, वो काफी अमेजिंग थी। एंड आई थिंक जो ये टैबू है इंडिया में, हम उसे कुछ कम कर पाएंगे इस एपिसोड के थ्रू, उससे कुछ इम्पैक्ट होगा। एंड आई होप इस एपिसोड के थ्रू अवेयरनेस बढ़े आपके प्रोडक्ट के बारे में। बिफोर वी रैप अप एंड मैं अपनी स्टैंडर्ड पिच मारूं, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? नहीं नहीं। तो पहले भी मिला, और मुझे आपका काम भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थैंक यू, हाँ मीन्स अ लॉट। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच रोनी आपको, थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस आपको भी। एंड अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और एनीथिंग, यू कैन रीच आउट टू रोनी, हम उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, और यू कैन गिव योर क्वेश्चंस टू अस एंड वी विल रीच आउट टू रोनी एंड ट्राई टू गेट बैक द आंसर्स टू यू। सो थैंक यू so much Ronnie once again, thank you so much our audience, bye.